तो हाँ जी भाई, आपका नाम दिनेश है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की, राशि आपकी मीन है। और आपने मुझे जो सवाल लिख के भेजे हैं कि आपके मतलब सर के ऊपर कर्जा बोझ बढ़ चुका है, कर्जा उतर नहीं रहा, काम धंधा चल नहीं रहा और पिछले कई सालों से ये दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो क्या आपको मतलब करने चाहिए उपाय? क्या आप कौन सा काम करें ताकि आप मतलब जीवन में आगे बढ़ पाएं, अपना कर्जा उतार पाएं? तो ये आपको पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जैसे मुझे एक फोटो भेजी थी कि आपने कई रत्न दान कर रखे हैं। आपने शायद इसका शुक्र का रत्न दान कर रखा है, उपल का, इसका आपने गुरु का भी कर रखा है। चार पांच रत्न आपने दान कर रखे हैं। यहाँ पे आपकी ये फोटो है। लिख के तो अपने भेजा नहीं है कि कौन से रत्न है। यहाँ पे आपने मूंगा शायद लग रहा है, ये मूंगा है। ये ओपल लग रहा है। या ये मुझे लग रहा है कि आपका पुखराज होगा, ये गोमद लग रहा है। तो भाई रत्न क्या करता है, पहले वो काम समझ लो। रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। अगर आप इसका मूंगा दान करेंगे, मंगल की पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ने से इसका अच्छा बुरा फल बढ़ जाएगा। आपने शुक्र रत्न दान कर लिया, शुक्र आपका है खराब, तो शुक्र की पावर बढ़ जाएगी, तो भूल के शुक्र रत्न दान मत कर लेना। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कि आपकी जो दिक्कतें आ रही है क्यों आ रही है, करना क्या है। सबसे पहले तो भाई जो रत्न उतार पहने हैं सभी उतार के रख दो। समझ लो रत्न उतार दिए, आपकी आधी दिक्कतें वैसे ही दूर हो जाएंगी। रत्न उतारने से कभी भी रत्नों के चक्कर मत पड़ो। अब सबसे पहले समझो कि जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा घर, पांचवा, छठा घर है, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथे घर से आपकी माता, मकान और वाहन के बारे में पता करेंगे। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग और कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है सबसे पहले तो। कौन सी बातें? पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं इनको सबसे पहले याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली का तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, मालक बना ये शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में देखो जी, मैंने आपको बोला है कुछ ग्रह अच्छे हैं। आपका गुरु अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि थोड़ा बहुत ठीक भी है, कुछ खराब भी है, मंगल ठीक है, सूर्य खराब है, केतु खराब है, राहु खराब है, शुक्र खराब है, चंद्रमा ठीक है। मतलब आपके रले मिले ग्रह हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे खराब है। जैसे कि आपका केतु मुझे लगा है बहुत ज्यादा खराब। तो ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका असर जो है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है भाई केतु ग्रह की। कब से चली है? 10वां महीना 23 को चली है और ये 30 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर आज के समय में केतु का है। और इसका जो असर है आपके ऊपर वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। जो भी अभी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% असर शुक्र का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 को चली है और पांचवा महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो बड़ा केतु का है, कुछ असर आपके ऊपर शुक्र का भी है
और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की साढ़ेसती का, और ये चली हुई है आपके ऊपर पिछले 4 साल से, क्योंकि साढ़ेसती होती है 7.5 साल की, अभी भी 3.5 साल की पड़ी है। तो मैंने अभी क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका एक तो कारण है केतु की बड़ी महादशा, दूसरा कारण शुक्र की दशा है, और तीसरा कारण है शनि की साढ़ेसती। तो सबसे पहले मैं साढ़ेसती की बात करूंगा कि साढ़ेसती क्या होती है भाई। तो साढ़ेसती में देखो जी, बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं, और इसमें ये जब भी आती है, ये 30 साल होने के बाद एक बार लाइफ में आती है। जैसे 30 साल उम्र हो चुकी है उसके बाद आती है साढ़ेसती। मतलब आपके जो कर्म है वो आपके आगे आएंगे। अगर आप भाई अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करते आ रहे हो, लोगों की हेल्प करते आ रहे हो, तो साढ़ेसती में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो तो साढ़ेसती में बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि साढ़ेसती आपकी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है? क्योंकि पिछले 4.5 साल, पिछले पूरे 4 साल हो चुके हैं साढ़ेसती चली हुई है। आप नोट कर लो, अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 4 साल से लाइफ में काफी कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, काम धंधा अच्छा चल रहा है, तो साढ़ेसती आपकी अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 4 साल से लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, कर्जा बढ़ चुका है, तो साढ़ेसती आपकी बुरी जा रही है, जो कि अभी भी 3.5 साल की पड़ी है। मतलब आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आने का कारण है, एक तो मुझे लग रहा है कि वो है बड़ी ये साढ़ेसती। ये सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं। और आपने सुना भी होगा, देखो जी, कहते हैं जब साढ़ेसती आती है, ये राजे को बखारी बना देती है। मतलब कई बार इतना कष्ट देती है, जो बंदा अमीर है, बहुत ज्यादा राजा है, उसको बखारी बना देगी, रोड पे ले आएगी। और राजे बखारी को राजा बना देती है। मतलब कर्मों के हिसाब से फल देती है, आपके जो कर्म है वो आप पे आगे आ जाएंगे। अब सवाल किसके बचना कैसे साढ़ेसती से। तो साढ़ेसती क्योंकि है शनि की, तो आपको करने पड़ेंगे शनि के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला उपाय आपने करना है, एक तो शनि का शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। पहला उपाय है कि रोजाना शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। और तो शनि चालीसा का पाठ रोजाना रात को पढ़ना है, रात के समय पढ़ लेना इसको। पहला उपाय है शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में जाना शुरू करो, और वहां पे जाके बोलना कि हे शनि देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है साढ़ेसती, और मेरी लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, कर्जा बढ़ चुका है, मैं मेरे से जो भी गलतियां हो चुकी हैं उनको मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज अपना आप मतलब बुरा फल मुझे ना दो। तो पहला शनि चालीसा रात को पढ़ो घर पे। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर अगर घर के आसपास है तो रोजाना जाना है, अगर घर से दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो। और तीसरा उपाय, शनि का दान किया करो। और ये दान चाहे आप रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन शनि का दान कर दिया करो, या शनिवार को दान जरूर करो। हर शनिवार को शनि का दान, जैसे कि शनि दान, जैसे आप मतलब सरसों का तेल होता है उसको किसी को दे दो दान, काले उड़द की दाल का दान कर दो, कौवों को रोटी रोजाना डालो, कौवों को रोटी रोजाना, काले कुत्ते को रोटी भी डालनी है, कौवे को रोटी डालनी है, काली चींटों काले तिल डालो। ये दान की वीडियो आपको मैं वैसे भेज दूं, उसको देख लेना, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। तो क्या क्या मैंने बोला, साढ़ेसती के लिए शनि चालीसा रात को पढ़ना है या इसको सुनना है, शनि मंदिर जाना है आपने, और बाकी शनि का दान मैंने बोला है। अब देखो जी, क्योंकि आपके ऊपर साढ़ेसती का भी असर है जो कि पिछले 4 साल हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो केतु की महादशा चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, 10वां महीना 23 से चली है और 30 में खत्म होगी। तो केतु देखो जी, क्योंकि इसका आपके ऊपर है बड़ा असर, मतलब आपकी अभी जीवन में जो कुछ अभी हो रहा है आज के समय में, वो केतु की वजह से हो रहा है। अगर तो आपका केतु अच्छा है, फिर तो आपकी लाइफ में कर देगा अच्छा ही अच्छा। अगर बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि केतु अच्छा है या बुरा है, तो आपका केतु है बहुत ही ज्यादा खराब, बुरा है। क्यों खराब है भाई? क्योंकि केतु आपका बैठा है एक तो कुंडली के 8वें घर में, खराब घर में, ऊपर से 8वें घर में जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है, ये केतु चंद्रमा के घर में बैठा है अपनी दुश्मन के घर में। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये अच्छे क्यों होते हैं? अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं, अच्छे फल देते हैं। अगर ये जो 9 ग्रह हैं किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं या कोई खराब घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो केतु खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में बैठा है खराब घर में। क्योंकि 8वें घर से क्या देखते हैं? आयु, मृत्यु, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी मतलब खराब चीजें 8वें घर से देखते हैं। तो केतु एक तो खराब घर में बैठा है, ऊपर से भाई बैठा है दुश्मन के घर में। तो केतु आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? एक तो 8वें घर में बैठ के
आपकी हेल्थ खराब करेगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा? हेल्थ भी देखो जी दो प्रकार की होती है। एक होता है शरीर कष्ट हो गया, एक मानसिक कष्ट। तो दोनों कष्ट आपको मिलेंगे। आपको शरीर कष्ट भी देगा, आपको मानसिक कष्ट भी देगा, और भी आपको हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। ये नहीं कि आपको थोड़ा बहुत बुरा फल दे, हजारों दिक्कतें। लाइफ आपको सामाजिक कष्ट आएगा, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवी पड़ेगी बाहर में घर के ऊपर खर्चे बढ़ा देगा, साथ में पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर धन की हानि होगी, परिवार को लेकर दिक्कतें, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। ये मतलब आपको इसका सही होना। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से केतु की दशा चली है, नोट कर लो चाहे आप, कि जब से दशा आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। तो इसका सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। मतलब मेन है, इसके उपाय आपके लिए जरूरी है सफाई। तो क्या उपाय है? एक तो पहला उपाय है, आप केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। ये 2 मिनट का पाठ है भाई, रोजाना आपने इस पाठ को पढ़ना है। इस पाठ को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ो, या 2 या 3 बार इस पाठ को पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय केतु के लिए, केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो इस पाठ को भी कम से कम मतलब 1 बार या 2 बार जरूर पढ़ो। तो ये केतु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। कब पढ़ने हैं सवाल ये है। ये पाठ दोनों आपने सुबह भी पढ़ने हैं और रात को भी पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते तो इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। सुबह शाम ये दोनों पाठ पढ़ा करो, चाहे सुना करो। और इनको पढ़ने के बाद रिपीट किया करो। मतलब आपने केतु कवच का पाठ मान लो पढ़ लिया, तो दोबारा फिर पढ़ो। केतु स्रोत का पाठ पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो या सुन लिया करो। तो केतु के 2 उपाय के अलावा तीसरा जो केतु का उपाय है वो है बहुत जरूरी, जो कि है केतु का दान करो। क्या दान है? वो है कुत्तों को रोटी डालो, कुत्तों की सेवा करो, कुत्तों को दूध डालो, बिस्कुट डालो। और मैं तो बोलूंगा भाई, घर में काले रंग का कुत्ता रखते हो बहुत अच्छी बात है। अगर बजट नहीं है, बाहर के कुत्तों को रोटी डालो। तो ये 3 उपाय हैं केतु ग्रह के, जो कि आपने करने हैं। अब हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर साढ़े सती, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। बाकी लक्षण भी होते हैं, लक्षण आप अगर देख लेना, क्योंकि आपके लक्षण दिख ही रहे हैं। आपने बोला कर्जा चढ़ चुका है भाई, इसका मतलब ये साढ़े सती दिक्कतें दे रही हैं, सीधी सी बात है। और आपकी बाकी जो केतु की दशा चल रही है वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि एक तो 8वां ग्रह है, ऊपर से दुश्मन का ग्रह है। और वैसे भी राहु केतु 2 दानव ग्रह, ये अच्छे ग्रह नहीं होते। अब आपके ऊपर एक चली है शुक्र की अंतरदशा, तीसरा महीना 24, मतलब पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं कि शुक्र कैसा है। तो यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि शुक्र भी आपका खराब है। अब शुक्र की बात करता हूँ कि वो मैं क्यों उसको बोला कि खराब है। और देखो जी, एक होता है धन कमाना। मान लो बंदा कोई करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है। एक होता है धन जोड़ना, कि जोड़ेगा कितना बंदा धन, कितना उसका बैंक बैलेंस होगा। ये दूसरा अगर देखा जाता है। धन जोड़ना अगर आपका देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, आपका ये दूसरा अगर देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि आपके जो भी कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, दूसरे घर में लिखा है नंबर 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना ये शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा दूसरे घर में कौन बैठा है? शुक्र और राहु, इनको भी देखना पड़ेगा। तो राहु, शुक्र और शनि, 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। सबसे पहले मैं दूसरे घर में शुक्र की अगर बात करूं कि वो कैसा है। शुक्र देखो जी, क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में 7 ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना घर होता है। तो शुक्र इस कुंडली में बैठा तो दूसरे घर में है, लेकिन शुक्र इस कुंडली में किस घर का मालक है? वो है ये छठे घर का मालक। और छठे घर से क्या देखा जाता है? छठे घर से भाई रोग देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है। और छठा घर है कर्जे का। ये 12 घरों में, क्योंकि आपका सवाल है कर्जे को लेके, जैसे मैंने बोला तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, पांचवा बच्चों का, ऐसे ही छठे घर से कर्जा देखा जाता है। अगर किसी का कर्जा देखना है कि वो कर्जदार होगा बंदा या नहीं, छठा घर देखना पड़ेगा। छठा घर रोग का भी है, शत्रु का भी है। छठा घर कोर्ट कचहरी का भी है, बदनामी का है। अब फार्मूला मैंने क्या समझा, घर का मालक देखना है। तो छठे घर मान लो आपका कर्जा देखना है। तो छठे घर में क्या लिखा है? 2 नंबर 2 है वृष राशि, मालक कौन बना? शुक्र। और शुक्र हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है? वो यहाँ पे बैठा आपके धन के घर में आके। भाई देखो, मतलब कर्जा चला गया धन के घर में, क्या होगा? शुक्र आपको कर्जदार बना देगा, सिंपल सी बात है। छठा अगर रोग, रोग चला गया धन के घर में, रोग धन के ऊपर, आपका रोग के ऊपर भी धन खर्च होगा। छठा अगर शत्रु, शत्रु चला गया धन के घर में, शत्रु के द्वारा भी धन की हानि होगी। मतलब मतलब आपका जो धन है वो दुश्मन के द्वारा भी खर्च होगा, या किसी को धन दे दिया वो फंस जाएगा।
तो शुक्र भाई आपके धन के घर में बैठ के आपको कर्जदार बनाएगा, आपके धन की हानि करेगा। धन की हानि शुक्र की वजह से आपकी होगी। वो हानि कैसे होगी? जहाँ तो धन आपका कर्जे के रूप में जाएगा, या आपका धन दुश्मन के द्वारा होगा, नष्ट होगा, या आपका जो धन है वो बीमारी के ऊपर खर्च होगा। तो क्योंकि साथ में इसके राहु भी बैठा है, पीड़ित राहु एक पापी ग्रह के साथ बैठा है, ये दिक्कत ज्यादा आ चुकी है। और शुक्र इसको ले मार्गीश भी, अभी शुक्र की जो दशा चली है, आप ये भी चाहे नोट कर लेना कि पिछले 3-4 महीने से तो आपका धन बहुत ज्यादा खर्च हो रहा होगा, क्योंकि शुक्र की चली है दशा, और वो बैठा है धन के घर में, मार्गीश भी है, और वो आपका धन खर्च कराएगा। दुश्मन के द्वारा धन की हानि होगी, मतलब धन खर्च होना है किसी न किसी प्रकार से। ये आपको कर्जदार बनाएगा। और ये दशा अभी तो 5वां महीना 25 में खत्म होनी है। तो शुक्र, ऐसा नहीं कि शुक्र अभी बुरे फल दे रहा है, ये बुरे फल आपको पहले से देता आ रहा है। समझ लो 5-10 साल बचपन से बुरे फल दे रहा है, बस पहले बुरे फल इतने थे, बुरे फल बढ़ जाते हैं दशा आने पर। मतलब अभी बुरे फल इसके बढ़ चुके हैं, इसकी क्योंकि दशा है। अभी तो छोटी दशा है, जब बड़ी दशा चलेगी उस समय बुरे फल और बढ़ जाएंगे भाई। तो अब सवाल है कि शुक्र कैसे सही किया जाए। मतलब अगर आपका जो सवाल है कि कर्जा क्यों है आपके सर के ऊपर, कर्जा होने का सबसे बड़ा कारण मैं शुक्र को मानूंगा। ये शुक्र आपको कर्जदार बना रहा है भाई, ये सही होगा तभी आपका कर्जा उतरेगा। तो इसका जो पहला उपाय है वो है, आप शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और इसको भी कम से कम 2-2 पाठ पढ़ा करो। और तीसरा उपाय शुक्र का करना है दान, और ये है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। और ये दान शुक्र का हर शुक्रवार को करना है। शुक्र की वस्तुएं ले लो, शुक्रवार के दिन वो दान कर दिया करो। या फिर आप ये दान शुक्र का रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। लेकिन अगर बजट ज़्यादा नहीं है पैसा, क्योंकि आपके पास पहले आप कर्जदार हैं, तो शुक्रवार को तो दान जरूर करो भाई। हर शुक्रवार को शुक्र की वस्तु का दान करना है। परफ्यूम लगाना बंद कर दो, चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो। तो ये 2 उपाय ये हैं। एक आपने इसका और एक पार्ट है, वो है आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो व्रत रखो शुक्र का। अभी आज के समय में आपके लिए व्रत रखना है जरूरी शुक्र का। और ये व्रत आप चाहे 11 रख लो, 21 रख लो, 31 रख लो। व्रत में क्या करना है, दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है। शुक्रवार को सुबह उठो, नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी, आज दिन दिन है शुक्रवार, और आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो फल फ्रूट दिन में सिर्फ खाना है, वो भी एक टाइम खाना है, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। तो शुक्र कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। एक एक धन के लिए पाठ है, वो है श्री सूक्त का पाठ। ये पाठ पढ़ने से आपकी लाइफ में धन आएगा। तो ये पाठ भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अब देखो जी, दूसरे घर में, धन के घर में ही राहु बैठा है भाई। राहु कैसा है? राहु देखो जी, दूसरे घर में जब भी बैठता है, क्योंकि दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो ये बंदे को राहु धन जुड़ने नहीं देता। ऐसे लोगों का धन खर्च होता रहता है। मतलब राहु आपको धन जुड़ने देगा ही नहीं, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी इस राहु की वजह से भी। परिवार संबंधी दिक्कतें आती हैं। और आपको मैं यहाँ पे देखो जी दिखा भी देता हूँ। आप देखो आपका लगन कौन सा है, धनु लगन है, राहु बैठा है दूसरे घर में। यहाँ पे देखो धनु लगन, और द्वितीय भाव में राहु होने पर जातक का धन संचय नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे कई बार धन भाव में कारण कामों को अधूरा छोड़ना पड़ता है। ऐसे जातकों को कुटुंब की ओर से भी परेशानियां बनी रहती हैं, वह प्राय कर्ज आदि के चक्कर में फंसकर मानसिक तनाव भोगता है। मतलब लिख रखा है शास्त्रों में भाई कि राहु आपको कर्जदार बनाएगा, पहले ही लिख रखा है। तो आपका अगर कर्जा सर के ऊपर है, ये राहु भी एक कारण है, शुक्र भी कारण, क्योंकि मैं फिर बोलूंगा, कर्जा होने के कई कारण हैं। कर्जा होने का कारण साढ़सती भी है, कर्जा होने का कारण शुक्र भी है, राहु भी है, केतु भी है। तो यहाँ पे राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। और मैं फिर बोलूंगा, देखो जी अगर लाइफ में चेंज लाना है तो जो मैं पाठ पूजा बता रहा हूँ फॉलो करने पड़ेंगे। तो राहु का जो पहला उपाय है वो है, राहु का दान आपने करना है। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, क्या दान है वो दान देख लेना। और वो दान चाहे रोजाना कर लो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। वैसे इसका एक दान सतनाजा है, वो जरूर आप किया करो, पंछियों को डाल दिया करो ये दाना। दूसरा उपाय राहु के लिए, इसके देखो जी, क्योंकि 2 पार्ट है, वो अभी आप मैं बोलूंगा, आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि आपकी अभी एक साथ आप पाठ पढ़ोगे दिक्कत आपको आ सकती है।
तो ये दोनों पाठ कौन से हैं? राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि राहु के लिए पहला उपाय है राहु का दान, वो तो मैं बोलूंगा कल से शुरू कर दो। और दूसरा और तीसरा पाठ है राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको पढ़ना है या सुनना है। कब स्टार्ट करना? इनको अभी आप ऐसे करो, 2 महीने के बाद शुरू कर देना। 2 महीने के बाद इन पाठ को पढ़ना शुरू कर देना, रात के समय पढ़ लिया करना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा केतु का है, उसकी अभी जो चली है दशा वो अच्छा नहीं है। शुक्र आपका बैठा है धन के घर में, मार्केश है वो आपको बुरे फल दे रहा है। कि शुक्र का आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, केतु के उपाय बता दिए, एक 7.5 चल रहे उसके भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। और धन के घर में राहु बैठा है, वो भी आपके धन की हानि कर रहा है। और आपको शास्त्रों में जो लिख रखा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है भाई, कि क्या लिख रखा है शास्त्रों में। और दूसरे घर का जो मालिक शनि है वो भी आपका पहले घर में धनु राशि में बैठा है, वो भी थोड़ा सा धन संबंधी दिक्कत देता है, लेकिन वो इतना नहीं है। चलो, मतलब इस धन के घर में जो राहु शुक्र है ये ज्यादा दिक्कतें आपको पैदा कर रहे हैं धन के मामले में, धन की हानि कर रहे हैं, उल्टा आपको कर्जदार बना रहे हैं दोनों। क्योंकि छठा घर कर्जे का है, कर्जे का माल की धन के घर में बैठा है, देखो क्या होगा, कर्जदार तो बना देगा। ऊपर से चल रही शुक्र की दशा। बाकी आपके दूसरे ग्रहों की अगर मैं बात करूं, मंगल 5वें घर का मालिक संतान के अपने घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। मंगल आपने बोला था पुत्र का योग है या नहीं, वैसे मंगल पूर्ष ग्रह है, पुत्र का योग होता है। हो सकता है आपकी पत्नी कुंडली में 5वें घर में कोई लेड्स ग्रह बैठा हो, लेड्स ग्रह की दृष्टि हो, उसकी वजह से लड़कियां आपकी हो रही हैं, लेकिन मंगल तो आपके पुत्र के योग लेके बैठा है। गुरु 7वें घर में बैठा है, ये ठीक है, पत्नी के लिए अच्छा है। बाकी चंद्रमा ठीक है, बुध आपका ठीक है। सूर्य भी थोड़ा सा आपका 12वें घर में बैठा है, भाग्यश है। ये है 9वां घर भाग्य का। आपके देखो जी, मैं दूसरे घरों को कवर नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, लेकिन आपकी जो मेन है, मेरा काम है आपकी मेन दिक्कतों को दूर करना, इसलिए दूसरे ग्रहों को मैंने जरा कवर नहीं किया। अब 9वां घर है भाग्य का, कि आपका भाग्य का ऐसा होगा। 9वें घर से देखा जाएगा, 9वें घर में नंबर 5 है, 5 है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य है। तो भाग्य देखा जाएगा सूर्य से, वो बैठा है 12वें घर में। 12वें घर से क्या देखते हैं? हानि देखते हैं। 12वें घर से हानि और भी काफी चीजें, खर्चा देखते हैं, दान दंड देखते हैं, मतलब भाग्य आपका 12वें घर में हानि। तो सूर्य मतलब भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य भंग योग बना है। सूर्य दिखा रहा है कि आपका भाग्य भाई साथ देगा नहीं। और ये भाग 12वां घर विदेश का है, मतलब अगर आप घर से दूर जाएंगे वहां पे कुछ भाग्य साथ देगा। घर से दूर आपको जाना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा बहुत भाग्य साथ देगा। ये पिता का भी कारक होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती है, सरकारी कामों में दिक्कतें, आंखों में कष्ट, ये भी थोड़ा सा है, लेकिन अभी इसके उपाय रहने दो। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि आपके लिए जो जरूरी उपाय हैं आज के समय में, वह सबसे जरूरी तो है केतु के उपाय, जिसकी बड़ी दशा है, जिसका आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर, और वो आपका है खराब। दूसरे आपके लिए उपाय है शुक्र ग्रह के, क्योंकि शुक्र ये मत समझना कि आज ही बुरे फल दे रहा है, ये बुरे फल तो पहले से दे रहा है, बस अभी बुरे फल इसके बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। तो शुक्र के उपाय जरूरी हैं। और तीसरे नंबर पे आपके उपाय हैं जरूरी शनि की 67 के, अभी भी जो कि 3.5 साल की पड़ी है। और चौथे नंबर पे उपाय है आपके लिए राहु ग्रह के। बाकी गुरु के उपाय नहीं करने, चंद्रमा के नहीं करने, बुध के नहीं करने, सूर्य मंगल के रहने दो। अब क्या क्या उपाय हैं एक बार मैं आपको समझाता हूँ, कौन से उपाय सुबह करने हैं, कौन से रात को करने हैं। तो पहले देखो जी, ये जो केतु की बात करते हैं, क्योंकि उसका उसके उपाय हैं सबसे ज्यादा जरूरी। तो केतु कवच लिख लो आप अपने पास, केतु कवच का पाठ और केतु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ भाई आपने इनको सुबह भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है। और कोशिश करना ही पाठ दोनों 2-2 बार पढ़ना, मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो। तो दोनों पाठ सुबह और रात को पढ़ने हैं, दोनों टाइम, या इनको सुन लिया करो। अब इसके अलावा सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ और शुक्र स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ भी आपने सुबह भी पढ़ने हैं और रात को भी पढ़ने हैं। ये भी पाठ भाई, ये भी दोनों पाठ हैं, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, ये भी पाठ दोनों सुबह भी पढ़ो और रात को भी पढ़ो। और यहाँ पे ये भी कोशिश करना कि ये भी 2-2 बार, ये भी मतलब इन दोनों पाठ को भी आप 2-2 बार जरूर पढ़ना। नहीं तो कम से कम 1-1 बार तो जरूर पढ़ो, या 2-2 बार पढ़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जो शनि चालीसा का पाठ बोला है मैंने, ये सिर्फ आप रात को पढ़ दिया करो। और अब आपको मैंने बोला था राहु कवच स्रोत के पाठ, ये आप ऐसे करना 2 महीने के बाद शुरू कर लेना। क्योंकि केतु, ये 4 पाठ जो आपको मैंने बोले, केतु कवच, केतु स्रोत, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, चारों पाठ मतलब सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, 2-2 पढ़ेंगे, क्योंकि इनका भी जरूरी है आपके लिए। राहु अभी चलो रहने दो, उसको आप 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। और शनि चालीसा भी रात को पढ़ लिया करो। अब दान देखो किस किस का करना, दान नोट करो। शुक्र का दान देखो जो मैं बोलूंगा, चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो।
या शुक्रवार को जरूर करो। और शुक्र का दान कब तक करना है? जब तक शुक्र की दशा है तब तक दान जरूर करो। केतु का दान कुत्तों को रोटी है, या तो घर में कोई काले रंग का कुत्ता पाल लो या बाहर के कुत्तों को रोटी डाला करो। और राहु का जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेजूंगा। वैसे राहु का दान मैंने सतनाजा बोला है, पंछियों को ये डाल दिया करो या चींटियों को डाला करो। और एक आपकी जो जब तक साढ़े सती है भाई, आपने शनि का भी दान करना है, क्योंकि साढ़े सती शनि की है। तो शनि का दान आप शनि मंदिर में कर सकते हो, या शनिवार को किसी को भी कर दो। और शनि का दान भी क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, तो लिख लो आपको क्या क्या मैंने बोला है। केतु का दान आपको बोला है, राहु का दान बोला है, शुक्र का दान और शनि का दान। और इसके अलावा आपने बोला था कि आप आपका देखो जी जो धर्म है, आपको जिसमें मतलब आपका मन लगता है पाठ पूजा में, जैसे आपने बोला था आप शिव जी के भी भक्त हैं। भाई भक्ति मत छोड़ो। शिव जी की पूजा उपासना अच्छी लगती है वो कर लो, या राम राम कहना अच्छा लगता है वो कर लो, हनुमान जी का पास पढ़ लो, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक और बात है, भाई फालतू में रत्नों के चक्कर मत पड़ो। लोगों को भी कुंडलियां दिखाना बंद कर दो फालतू में। अपना पैसा खराब मत करो, क्योंकि आप मुझे पता है आपके भाग रहे हो कि मुझे कहीं से राहत मिले। आपको मतलब मेन अगर लाइफ दिक्कत दूर करनी है, पाठ पूजा करने पड़ेंगे। खाली ये नहीं कि तीर्थों में जा रहे हो वहां पे, उसका भी इतना फायदा नहीं है जितना आपको ये पाठ पूजा करना पड़ेगा। और आपका जो फ्री का जब भी टाइम होगा दोपहर का, एक कनकदरा स्रोत भी आपको मैंने बोला था एक, वो भी आप लिख लेना, श्री सुक्त का पाठ ये भी पढ़ो। मान लो आपके पास फ्री का टाइम है, तो अपने मन में राम राम ये कर सकते हो। या आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो कर सकते हो। तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, फिर आपको जाके राहत मिलेगी। और बाकी ऐसा ऐसा करना, फिर भी कोई बात समझ ना लगी है आपको या कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। तो आपको मैंने देखो जी दिखा भी दिया है आपके कर्जे होने के योग भी हैं कुंडली में, जो कि आपके सर के ऊपर चढ़ा भी है। बाकी टेंशन मत लो, अगर उपाय करोगे तो कर्जा उतर जाएगा धीरे धीरे आपका, आपको एक राहत मिलेगी। और बाकी फिर भी कोई बात समझ नहीं लगी, आप मुझे दोपहर 2-3 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। और मैं फिर बोलूंगा भाई सभी रत्न उतार के रख दो। मैं लिख के दे रहा हूँ, रत्न उतारने से आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। मान लो आपने शुक्र का रत्न धारण किया, शुक्र है 4 डिग्री का, रत्न धारण करने से क्या होगा, इसकी 4 मतलब 15 हो जाएगी, मतलब इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। तो अगर आपने शुक्र का रत्न आप शायद धारण कर रखा होगा, वो भाई तुरंत उतार दो, इसकी पावर बढ़ रही है। केतु का लहसुनिया धारण कर रखा है, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। राहु का गोमत धारण कर लिए, पावर बढ़ जाएगी, मतलब इसकी पावर बढ़ेगी, तो राहु के बुरे फल बढ़ जाएंगे, जो कि है कमाल की बात। रत्न देखो जी पावर को बढ़ाते हैं। शुक्र एक तो मार के उसका रत्न दान कर रखा है भाई, रत्न सभी उतार के रख दो। और आपस में दुश्मन हो, दुश्मन दुश्मन ग्रहों का रत्न दान कभी होते ही नहीं है।